इस समय हम खड़े हैं करनाल के में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक परिवार है जो रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। समस्या क्या है, परेशानी क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कहां है प्रशासन, ये एक बड़ा सवाल है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाइए, क्योंकि करनताल पार्क में एक खंबे के अंदर करंट आ गया है और उस खंबे के आसपास तमाम छोटे छोटे बच्चे लोग शाम के समय घूमने आते हैं और एक पालतू कुतिया जो एक घर के सदस्य की तरह उसे पाला था इन तमाम लोगों ने, वो करंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। जिस परिवार की वो कुतिया थी उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कैसे हुआ, क्या हादसा हुआ, क्या पता चला आपको? मैं दूध लेने आई हुई थी, वो मेरे साथ ही आई हुई थी, तो ये घी भी लाना था मेरे को, तो ये बोला मम्मी घी नहीं लाते, ये ना मतलब भाग जाएगी। तो जैसे हम आए ना, एकदम ये कुत्ते के पीछे लगी तो वो ना खंबे के पास ही चिपक गई। तो ये उसको बचाने गया तो एक आदमी ने इसको रोक लिया, तो उसने बोला इसमें करंट आया हुआ है, तो उसने इसको रोक लिया। मैंने बोला नहीं करंट नहीं है इसमें, तो कुत्ते लड़ रहे इसलिए हो रहा। तो मैं आगे आ गई, इसने बाद में बताया मम्मी ये तो हमारी पीसी है। उसके बाद तो उसमें कुछ था ही नहीं, करंट लग गया। हाँ जी, करंट लग गया उसको। तो कितने समय से आप पाल रहे थे उसे? 8 महीने हो गए उसको। अच्छा, छोटी थी? हाँ जी। तो ये नगर निगम के अंडर आता है ये पार्क? पता नहीं। तो कई पहले भी इस तरीके की कोई बात करंट वगैरह खंबों के अंदर? पता नहीं, मैं तो शाम पे आती हूँ भैया। अपील करना चाहेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे? यही था वहाँ पे, ये बच गया बस, हमारा दोस्त ने अपने ऊपर ले ली सारी की सारी। पानी में उसको निकालने के लिए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी मम्मी के साथ दूध लेने के लिए पार्क में आए थे, साथ में इनका जो पेट है वो भी आया था और अचानक एक हादसा हो जाता है और हादसे में वो उस पेट की मौत हो जाती है। फिलहाल उस खंबे की रोशनी को बंद करवा दिया गया है ताकि वहां पर पावर ना रहे, और अगर पावर रहेगी तो वहां पर कोई और हादसा हो सकता है। खबर दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहां पर अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ खेलने आते हैं। आज किसी पेट की मौत हुई है, कल किसी और बच्चे या किसी व्यक्ति की भी मौत हो सकती है अगर इसी तरीके से करंट उसके अंदर आता रहेगा। तो नगर निगम कहां है, प्रशासन कहां है, अधिकारी कहां है? अगर वो इस तरीके से आम व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ जी। क्या कुछ हुआ था भैया? ऐसा था, मेरे को कॉल आई 8:30 बजे और मेरे पड़ोस में ही रहने वाले हैं जिन्होंने कुत्ता पाला हुआ था, उनका फ़ोन आया कि कुत्ते को करंट लग गया। मैं दौड़ के पार्क में आया तो इतना वो हॉस्पिटल लेके गए थे उसको लाठी से निकाल के, वहाँ तक तो जा नहीं पाए वो। तो जब उन्होंने निकाला वो हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उन्होंने डेथ क्लियर कर दी कुत्ते की। कारण ये था पानी में करंट इतना तेज था, मतलब अगर कोई भी अगर टच हो जाता, पानी के अंदर शुक्र मानो कि बच्चा उसके नजदीक लगा, कोई बड़ा नजदीक नहीं लगा, वो सभी की डेथ होने के चांस थे क्योंकि करंट पूरा पावरफुल था। और यहाँ केयर नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस फुहारे का पानी बाहर निकासी के लिए वो मेन होल से वापिस छोड़ते हैं और नीचे वायरिंग जो है वो कहाँ से डैमेज है इसकी केयर नहीं है। यहाँ का ठेकेदार नहीं देखता, यहाँ के कर्मचारी नहीं देखते, इनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कोई जिए या कोई मरे, इनको अच्छी की परवाह नहीं है। देखो एक बंदा जो प्यार करता है अपने बच्चों की तरह अपने जानवर के साथ, उनका तो जी चला गया, वो परेशान है। अब वो रोटी भी खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे वो तो अलग बात होगी, लेकिन मन में तो एक दुख होगा ना, घर का एक जी चला गया। तो नगर निगम देखता है इस पार्क की देख रेख? देखो नगर निगम की भी ड्यूटी है, उन्होंने आके ठेका दे रखा है, उन ठेकेदारों की भी ड्यूटी है। यहाँ उन जिम्मेवारी बनती है उनकी, उन सभी कर्मचारियों की जो इसकी जिम्मेवार बनते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जागने की जरूरत है, किसे? नगर निगम को जागने की जरूरत है, प्रशासन को जागने की जरूरत है, ठेकेदार को। अगर इस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो फिर कोई और हादसा भी हो सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर घूमते रहते हैं उनके साथ कोई हादसा हो सकता है और
फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से जो यहाँ पर हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में बात आती है कि आखिर ठेकेदार क्या कर रहा है, आखिर नगर निगम क्या कर रहा है। क्या कुछ हुआ भैया यहाँ पर? अभी मैं तो पार्क में घूमने आया था, थोड़ी देर में ज्यादा बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ पे कुत्ता मर गया है, तो देखने गया तो वो तो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। तो पानी में जाते कैसे कि इतना तेज करंट था, तो मैंने भाई को बुलाया, डंडा लेकर आया, तो डंडे से खींचा है। ना कोई यहाँ पे आया, ठेकेदार कौन है, कोई चौकीदार नहीं है, लाइट काटने वाला नहीं है, तो ऐसे तो काम नहीं चलता। गंदगी देखो पार्क में कितनी है, फुहारे बिल्कुल गंदगी से भरे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है। ये देखो ना, आज तो कुत्ता मरा है, तो बच्चा आ गया तो कौन देखता, तो यानी कि ये सारा बच्चे। वहीं पे बच्चा गया हुआ था, वो उसको बेचारे गया, तो वो एक मान लड़का खड़ा हुआ था, उसने बोला भी भाभी वो दीदी इसको ना पकड़ लो फटाफट, उनका यहाँ पे करंट आया हुआ है। मैंने कहा नहीं करंट नहीं, मैं 2 कुत्ते ने कहा नहीं करंट ही है। फिर मैं इसको पीछे किया हमने, तभी साथ ही साथ नहीं ये इसको पकड़ने वाला था उस टाइम, तो करंट की वजह से हुआ। नहीं तो बच्चे भी सारे बच्चे खेल रहे थे, और मैं उससे पहले मैं इस साइड पानी में से गई थी वहाँ, लेकिन उसमें तो बिल्कुल लाड़ को ना अंदर ही खींच लिया उसकी। आप भी यहीं थे तब? हमारी पेट थी वो। अच्छा। हमारी, हम दोनों फैमिली में रहती थी, वो हमारे घर भी और इनके घर भी। अच्छा। तो मैं तो मेरी ये सामने शॉप है जी, ये पार्क में इनके साथ आई थी बच्चों के साथ, तो बस वहाँ पे जैसे ही वो घुसी है, वो घुस के बस निकली नहीं है। मेरे को आया पार्क में बुलाने, इस भाई का फोन आया कि भाई तुम्हारी यहाँ पे जो पीसी है वो करंट लग गया। मैं फिर आया, पहले मैं तो होश ही भूल गया था, आया तो देखा तो वहाँ पे वो बेहोश, मतलब कुछ था ही नहीं उसमें मूवमेंट। फिर अब मैं भी अंदर कैसे घुसूं, करंट में कोई जानबूझ के तो घुस नहीं सकता। जो जिंदगी होती है वो बेजुबानों की भी होती है। इस संसार के अंदर पशुओं को भी जीने का अपना अधिकार है, उन्हें भी अपनी जिंदगी को बिताने का अधिकार है। लेकिन किसी ठेकेदार, किसी नगर निगम के कर्मचारी, किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण अगर किसी पेट की मौत हो जाती है, किसी पशु की मौत हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में बात आती है। क्योंकि पार्क जो बनाया गया है वो लोगों के घूमने के लिए बनाया गया है, तमाम लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। सफाई व्यवस्था तो अलग एक बात है जो यहां के लोग शिकायत कर रहे हैं। दूसरी शिकायत लोगों की ये भी है कि ये करनताल पार्क है, करण की भूमि है करनाल, और दर्शाता है कि करण का ये जो प्रतिमा है वो दर्शाती है कि हमारा शहर खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये फुहारों की हालत है, ये इस तालाब की हालत है जो कहीं ना कहीं प्रशासन के कामकाज पर सवाल खड़े करती है, ठेकेदार के कामकाज पर सवाल खड़े करती है। ठेका तो मोटा चाहिए, पैसे तो मोटे चाहिए इसकी रख रखाव के लिए, लेकिन रख रखाव बिल्कुल नहीं होता। आप मेरे ठीक बिल्कुल सामने ये लाइट देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट है। इसे इसीलिए ही बंद किया गया है क्योंकि इसके अंदर करंट है, और अगर इसकी पावर जारी रहेगी तो फिर करंट बच्चों को भी लग सकता है, करंट किसी व्यक्ति को भी लग सकता है। इसलिए समय रहते इसको बंद करवा दिया गया है। लेकिन बंद करवाने से काम नहीं चलेगा ना, काम तो इस बात से चलेगा कि रोशनी मिले, और रोशनी बिना करंट के मिले। ऐसे लोग पार्क में क्यों खेलने के लिए आएंगे, पार्क में क्यों सैर करने के लिए आएंगे? अपने बड़े प्यार से जो तमाम लोग हैं उन्होंने अपनी इस पेट को पाला हुआ था। कितने समय से पाला हुआ था? 8 महीने से। 8 महीने से पाला हुआ था। रोज आपके घर ही आकर हमारे ही घर रहती थी जो, तो बस वो शुरू से ही 15 दिन से हमारे पास ही थी वो, तो आज तक हमारे पास थी वो तो। अच्छा। बीच में कुछ समय जैसे 2 घरों में बच्चा चला था ना, उनके बच्चे जो पालते थे, प्यार करते थे, तो उनके कुछ समय उनके पास रात्रि को बच्चा, फिर जैसे कुत्ता वापस आ जाता है ऐसे आ जाता है। बच्चों का भी प्रेम हो गया होगा उस पेट के बच्चों का प्रेम बहुत था, जो 2 बच्चे थे वो दोनों रात दिन रात सब उसी के साथ होता था हमारा। तो एक तरह से सोच लो हम 4 मेंबर हैं, घर में 5 मेंबर थे उसको लगा के। तो और वहाँ पे तो जो उसकी हालत देखी है, तो बस ये तो सारे ठेकेदारों के ऊपर है। हमारे तो घर के बिल्कुल सामने पार्क है, हम तो डेली का देखते हैं जी। सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे फैमिली मेंबर तो कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ पे इतना नशेड़ी घुसे रहते हैं, रात को आप पार्क इस गेट से लेके उस गेट तक पार करके दिखा दो जो ना आपकी जेब कट जाए तो।
अब मेरे को ये बता दो, पार्क में रात को अकेले पार्क पार करके दिखा दो, इतने नशेड़ी बैठ रहते हैं, अब इंजेक्शन लगाते रहते हैं, उस कोने में जाके देखो इंजेक्शन के इतने होल वोल मिलेंगे आपको, जगह जगह नीडल्स मिलेंगे आपको, कोई गौर नहीं है ना। यहाँ पे कोई चौकीदार है वो अकेला बेचारा क्या करेगा? अगर है भी तो, पहली बात तो है ही नहीं, अगर है भी तो अकेला क्या करेगा? वो 4 बंदे, वो अकेला बंदा 2 गेट नहीं संभाल सकता। और पहली बार इस पार्क में आने जाने के लिए कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। अगर रात को 10 बजे 11 बजे जैसे पार्क बंद होता है, कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, ओपन दरवाजे हैं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। इसलिए आने शेडी बैठे रहते हैं, रात को लूट खसूट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और सारे जितने भी यहाँ पे स्टील की रेलिंग लगी है, स्टील के गेट लगे हैं, लोहे की चीजें लगी है, सब उखाड़ उखाड़ के बेच के अपना नशेड़े करेंगे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं कि सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, लेकिन वो मिलकर प्रशासन के पास नहीं जाते, वो नहीं जाते नगर निगम के अधिकारियों के पास, वो नहीं जाते ऐसे ठेकेदार के खिलाफ जिसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस फेसबुक पर बातें लिखने के लिए वो इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। सामाजिक संस्थाओं को आगे आने की जरूरत है, कैमरे के बिना काम करने की जरूरत है, और ऐसे जो तमाम हालात खराब हैं करनाल के, उस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। करनताल पार्क करनाल की एक निशानी है। करण नगरी करनाल को तभी जाना जाता है क्योंकि राजा कर्ण हुए, और अगर उस पार्क की हालत हम नहीं सुधार पा रहे, चाहे वो करनाल के तमाम लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, सबकी अहम जिम्मेदारी बनती है और सभी को इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा ये सिर्फ ठेकेदार का काम है, मैं ये नहीं कह रहा ये सिर्फ प्रशासन का काम है, ये आम पब्लिक का भी काम है, ये मीडिया का भी काम है, लेकिन ठेकेदार जो इसके लिए पैसे ले रहा है, जो ये कहता है कि मैं रख रखाव करता हूं, मैं करनाल की दशा बदल दूंगा, मैं करनाल की स्थिति बदल दूंगा, मैं करनाल जो खराब दशा में है, जो उसकी स्थिति खराब है, मैं उसको सुधार दूंगा, उसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है। नगर निगम पैसे भी देता है, सरकार उन तक पैसे भी पहुंचाती है, लेकिन ठेकेदार अपने काम में लापरवाही बरतते हैं और उसी का नतीजा है एक पेट की मौत हो जाती है। आज एक पेट की मौत हुई है। क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि किसी व्यक्ति की जान जाए तब हम जाकर इसमें से करंट हटाएंगे? उन्हें नहीं लगता कि बेजुबानों के अंदर जान होती है? समझने की बात है। और इस पूरे पार्क को लेकर, ना सिर्फ इस पार्क को लेकर, पूरे करनाल शहर को लेकर अच्छा काम करने की जरूरत है। उसमें प्रशासन की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें करनाल की मेयर की भागीदारी होनी चाहिए, करनाल के हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो चाहता है कि करनाल स्मार्ट सिटी है, सीएम सिटी है और वो अच्छा बनकर रहे, उसका नाम आए। जब जो अलग अलग विभाग हैं वो एक लिस्ट निकालते हैं कि कौन सा शहर अच्छा आया, कौन सा शहर अच्छी दिशा में जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि करनाल का प्रशासन इस पूरी खबर को दिखाने के बाद जागेगा, उसके कानून के अंदर जूं रेंगेगी, ताकि वो इस पार्क के अंदर जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, उसके अंदर जो करंट आया है उसे दूर किया जाएगा, रोशनी अच्छी होगी, साफ सफाई होगी, करनताल पार्क की स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं करनाल शहर की स्थिति बदलेगी, उसकी दशा बदलेगी और हम कह सकेंगे कि हम करनाल शहर के अंदर रहते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।